हरिओम अर्पिता। हरिओम सब योगियों को। हम गीता का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, कर्म संन्यास योग। हरिओम अर्पिता जी, हरिओम सभी को। आज हम श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे। 17वां नंबर श्लोक। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच तद्बुद्धयास्तदात्माना तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः तद्बुद्धयास्तदात्माना तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। हरि सूर्य कभी अंधकार देख सकता है? हो ही नहीं सकता। एक ऐसा अस्तित्व, ऐसा तत्व जो कभी अंधकार देख ही नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद प्रकाश है। तो ये आत्मभाव कैसे अनुभूति होगा? ताकि जिस वक्त, जहां तक, जब तक आप आत्मभाव में चलेंगे, आपके चारों तरफ विवेचना शक्ति, ध्यान शक्ति, समाधि शक्ति, यानी ये 3 माध्यम से आप आत्मभाव में ठहर सकते हैं। और एक बार आपने आत्मभाव में ठहर गया, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, ज्ञान ही ज्ञान भंडार है आप। तो आत्मभाव को हम कैसे, जो है लेकिन प्रकृति के कारण थोड़ा बहुत हम भटक जाते हैं, और एक बार आत्मभाव से मुलाकात होने से हम कभी भटकते नहीं है। जो लोग बार बार भटकते हैं, उनके ये सिद्ध है कि उन्होंने कभी अपने आत्मभाव का दर्शन नहीं किया, अनुभव नहीं किया। जिन्होंने एक बार हिमालय देख लिया, वो सफेद हिमाद्री को देख लिया, उनके गांव के छोटे पहाड़ हंसी मजाक लगेगा। जिन्होंने आत्मभाव में बस गए, रच गए, उन व्यक्तियों को ये संसार एक मजाक, एक यात्रा या एक जैसे मानो एक खेल की मैदान लगेगा। क्या खेलना है? हार जीत से हमें कोई लेना देना नहीं है, अपने कौशल में खेलना है। तो आत्मभाव को कैसे अनुभव करते हैं? पहले पहले विवेचना शक्ति से। ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये जो विवेचना आपको आत्मभाव में थोड़ा बहुत झलक दिखाएगा। फिर आप जब ध्यान करेंगे, ये इंद्रियों को छोड़कर
इंद्रियों के माध्यम से तो हम जीते हैं, संसार में चलते हैं। जब इंद्रिय शिथिल हो जाएगा, जब हम ध्यान करेंगे, इंद्रिय शिथिलता जब हो जाती है, तब थोड़ा बहुत आत्मभाव का अनुभूति ज्यादा होता है। विवेचना, ध्यान। जब शरीर ध्यास बिल्कुल ही नहीं रहता है, समाधिष्ट हो जाते हो, स्वयं सूर्य की प्रकाश की तरह आत्मभाव में, स्वयं आत्मभाव में जब पूर्ण भाव से उसमें आप बदल जाते हो, तो संसार नहीं रहता, सब आपकी आत्मभाव का एक हिस्सा बन जाते। जब सब पराये आपको अपने लगने लगेंगे, तब जान लेना आप आत्मभाव में हो। जैसे सूरज हर जगह में जहां भी जाती है, रोशनी ही रोशनी, वो कभी नहीं देखते हैं कि यहाँ मैला पानी है, यहाँ शुद्ध पानी है, हम यहाँ पढ़ेंगे वहां नहीं पढ़ेंगे। वही आत्मभाव है जब सब आपको अपने लगे, किसी के लिए आपके मन में कोई प्रतिक्रिया ना जागृत हो, तो आप जान लेना आप सूरज बनते चले। तो देख लीजिए, पहला एडवर्टाइजमेंट, जहां सूरज है वहां अंधकार नहीं, जहां आत्मभाव है वहां संसार ही नहीं। संसार की जो द्वंद भरी कहानियां भी नहीं। माध्यम, विवेचना, ध्यान, समाधि कर लीजिए। जीवन पड़ा है, जीवन आपको, ये जो शरीर के अंदर है ना जीवन, ये पिंजरे के अंदर जीवन का एक ही लक्ष्य है। अगर है कहीं तो उसकी सबसे नायाब चीज को ढूंढते हैं। अगर हम है इस शरीर में एक कैदी है, तो उसमें नायाब चीज अपने आत्मा को ढूंढते हैं और वही ठहर जाते हैं। हम मात दे सकते हैं इस शरीर ध्यास को, आत्मभाव को ढूंढकर, उसमें प्रतिष्ठित होकर, चारों तरफ आलोकित भाव। आपने देखा होगा कितने सारे लोग, कितने सारे राजा, कितने सारे लीडर्स जो कहते हैं, लीडर तो हम नहीं कहते हैं, नीडर कहते हैं उनको। ये सब कहां से आता है? घना अंधेरा में बुद्धि कहां से आती है? बार बार हारता हुआ राजा कहां से फिर जुटाता है लड़ने की शक्ति? जो हार जाते हैं उनमें हिम्मत कब कैसे आता है? जो हार जाते हैं वो तो मर जाते हैं, अंधकार में खो जाते हैं, लेकिन हिम्मत कहां से आती फिर लड़ने की? वही आत्म, जिस आत्म भाव से अलेक्जेंडर बने, अच्छा बने बुरा बने ये हमारी बात नहीं है, लेकिन जो आप देखते हो, चाहे वो ओलंपिक्स में हो, कोई भी जो श्रृंग पर्वत चढ़ते हो, जो कोई नहीं कर सकता है, हम कर सकते हैं। वो जो भाव, वो इंसान आत्म भाव से जुड़ा है, इसीलिए वो ऐसा सोच सकता है। जो कोई नहीं कर सकता है वो हम कर सकते हैं, ये आत्म भाव। जब आप कह देते हो ये मेरे, मैं नहीं कर सकती हूँ, इसका मतलब है आपने आपको नहीं जाना। आप सब कुछ कर सकते अंत तक। क्या इतना चलेगा? हाँ चलेगा मम्मी।
असतो मां सत्कमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आम साधारण सा जीवन में आत्मभाव विवेचना शक्ति में है। ये विवेचना शक्ति सब जगह लागू होता है। घर की स्वास्थ्य में, घर की जो कहते हैं वैभव में। इसीलिए जो श्रीमती होते हैं, जिनके मति में श्री लगा होता है, उनका विवेचना शक्ति के द्वारा एक कुल, एक घर, जो एक नया में सब बैठे हुए ये जो भव संसार को पार करते हुए ये आराम से पार कर सकते हैं, क्योंकि कोई श्रीमती है। किसी के पास विवेचना शक्ति है। जिसके पास विवेचना शक्ति वो सब श्रीमती। श्रीमती एक शब्द नहीं, ये एक स्थिति है। जब अपने नाम के सामने श्रीमती लगाइएगा तो जान लेना कि सच में क्या मैं श्रीमती हूँ, क्या मेरी विवेचना शक्ति के कारण मेरे कुल आगे जा रहा है। और सब लीडरशिप से बनता है, ये जान लीजिए। आत्मभाव का परिचय आपकी निडर अवस्था से है और आपकी संगठन अवस्था से है, टीम वर्क। अकेलापन नहीं। विवेचना शक्ति हर समय आपको एक साम्राज्य देगा, चाहे वो चेतना का साम्राज्य हो या संसार का साम्राज्य हो। आप सम्राट बने। Thank you, Amma. Thank you.